मुस्तफाबाद में ढही इमारत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इमारत गिरते ही इलाके में छाया धूल का गुबार। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा, 4 लोगों की मौत, 14 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद, लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। सुबह करीब 3 बजे फायर ब्रिगेड को मिली थी इमारत ढहने की खबर। तुरंत मौके पर पहुंची टीम, तो वहीं फायर ब्रिगेड टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। प्रयागराज में टेंट के गोदाम में लगी भयंकर आग, दूर तक छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। मेरठ में बाइक में अचानक लगी भीषण आग। बाइक की सर्विस कराने के लिए मेरठ आया था युवक, शॉर्ट सर्किट की वजह से धू-धू कर जली बाइक। हरियाणा के सिरसा में खेत में लगी आग, गेहूं की फसल जलकर राख। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हादसा, वैन में लगी आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के चमोली में दर्दनाक हादसा हुआ, गहरी खाई में गिरी कार। शादी से लौट रहे थे 5 लोग, हुई मौत। बिहार के कटिहार में बुर्का पहनकर शराब तस्करी का मामला, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वीडियो सामने आया। हरिद्वार के रुड़की में सरकारी गाड़ी पर आतिशबाजी और बारातियों ने गाड़ी पर रखकर छोड़े पटाखे। शासन की साख पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 गुटों के बीच हुई हाथापाई, तो वहीं शादी में किसी बात को लेकर हुई थी झड़प, लहराए हथियार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिम करते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक, बेसुध होकर गिरा। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। गुजरात के मोरबी में पालतू कुत्ते ने बचाई मालिक की जान, तो वहीं 3 बदमाशों ने मालिक पर किया हमला। कुत्ते ने हमलावरों को दौड़ाकर भगाया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ ने खाया अजगर, बाद में बेचैन होकर करने लगा उल्टी। बाघ की हालत खराब। 2 मई को फिर से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। विधिवत पूजा अर्चना के बाद कपाट खुलेंगे, मंदिर कमेटी का फैसला। ठीक 2 दिन बाद 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। अंतिम चरण में सभी तैयारियां, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश। बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज करेगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, तो वहीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की करेंगे मांग, तो वहीं हिंसा के खिलाफ वीएचपी करेगी प्रदर्शन। जगह जगह पर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर एटा में विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने सीएम ममता का फूका पुतला, तो वहीं राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मालदा में बंगाल के गवर्नर ने मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आज मुर्शिदाबाद जाएंगे बंगाल के राज्यपाल। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने की मुलाकात, तो वहीं पीड़ितों से मुलाकात के बाद दिया बयान, कहा महिलाओं को सहना पड़ा कष्ट। बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। यूपी के कुशीनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बांग्लादेश रोहिंग्या के मुस्लिमों के खिलाफ जताई नाराजगी, अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। एनआईए की कस्टडी में कैद आतंकी तहव्वुर राणा ने मांगा नॉनवेज, साथ ही परिवार से बात कराने की कही बात। पहले भी मांग चुका है पेन और पेपर कुरान। तहव्वुर राणा 26/11 के हमले में खुद की भूमिका से कर रहा है इनकार। सूत्रों के मुताबिक हेडली को बताया मास्टरमाइंड। तहव्वुर राणा का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक, समय पर हो रहा है मेडिकल। वहीं 26/11 हमले को लेकर तहव्वुर राणा से हो रहे हैं सवाल जवाब। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औरंगजेब के समर्थकों पर साधा निशाना, कहा कि गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की करते हैं कोशिश। औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी शासक को भी महिमा मंडित किया गया, उसे ग्लोरीफाई किया गया। इसी गलत इतिहास की वजह से कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की आज कोशिश करते हैं। आज आगरा के दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा सांसद रामजीलाल सुमन से करेंगे मुलाकात। वहीं साथ ही करनी सेना के प्रदर्शन पर बोले, हम डरने वाले नहीं। रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में ईडी जल्द दाखिल कर सकती है चार्जशीट। लैंड डील केस को लेकर वाड्रा से कई घंटों तक पूछताछ। वक्फ कानून पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया, वहीं गरीब मुसलमानों का होगा फायदा। जो देश के हित में लिया गया है
कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी। दिल्ली में बंद हुए अवैध नॉनवेज ढाबे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान के बाद असर, मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल और सोनिया गांधी का फूका गया पुतला। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सड़कों पर निकाला मार्च। यूपी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर विवाद। दीवार पर बनी बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर हिंदू रक्षा दल ने पोती काले को औरंगजेब की तस्वीर बताकर विरोध किया था। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर की गई विवादित टिप्पणी पर मांगी माफी। माफी में फिर ब्राह्मणों का किया जिक्र, कहा ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है। वृंदावन के मलूक पीठ आश्रम पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। शरबत जिहाद पर बयान दिया, कहा रूह अफजा वालों ने खुद समझा कि इसका मतलब वो कर रहे हैं शरबत जिहाद। छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्की ने ग्रहण किया पदभार। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। बारिश के बीच मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, लोगों से मुलाकात। महाराष्ट्र नासिक में पुलिस टीम पर हमले का मामला। एआईएमआईएम नेता मुख्तार शेख गिरफ्तार, तो वहीं पत्थरबाजी और माहौल खराब करने के लिए भीड़ जमा करने का आरोप। कर्नाटक में परीक्षा केंद्र पर छात्रों से जनेऊ उतरवाने का आरोप है। मामले को लेकर खड़ा हुआ विवाद। उच्च शिक्षा मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के दौरान घटी घटना। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले का मामला है, जहां पर कार्रवाई जारी है। यूपी बुलंदशहर में पदयात्रा लेकर जा रही हर्षा रिछारिया को पुलिस ने रोका। हर्षा रिछारिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। सनातनी पदयात्रा करने की मांग की और साथ ही महाकुंभ से चर्चा में हर्षा रिछारिया आई थी। मंदिर को अपने नाम का बताए जाने पर फंसी अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। महापंचायत ने दी चेतावनी, कहा बयान के लिए नहीं मांगी माफी तो कराएंगे शिकायत। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को हटाया, जाम से मिली राहत। मुंबई में रोशनी से जगमगाया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। दिखा खूबसूरत नजारा, शाम के समय की गई रंग बिरंगी रोशनी। यूपी के बदायूं में समधी संबंधन फरार हो गए। दोनों के बीच प्रेम का बताया जा रहा है पूरा मामला। पीड़ित परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। समधी समधन का सामने आया बयान। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कही बात। जिले में चर्चा का विषय बनी कहानी। दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड मामले में एक्शन देखने को मिला और पकड़ी गई लेडी डॉन जिगरा आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। मैनपुरी में दबंग पत्नी ने पति को डंडे से पीटा। तलाक नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, तो वहीं आग लगाकर परिवार को खत्म करने की भी धमकी दी। यूपी के फतेहगंज में पत्नी और प्रेमी ने रची साजिश और पुलिस ने किया सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। असम पुलिस की एसटीएफ के साथ लगी बड़ी कामयाबी। वहीं याबा, टैबलेट और हेरोइन की जब्त की गई है। 71 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में हॉस्टल से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ। हॉस्पिटल में काम करने वाले टेक्नीशियंस को भी पकड़ा है और सीसीटीवी कैमरा की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है। बीते 5 महीने से आरोपी आईसीयू में मशीन टेक्नीशियन के पद पर कर रहा था काम। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। आगरा में 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। सोती बच्ची को घर से उठाकर आरोपी ले गया। परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने की आरोपी की पहचान। वहीं गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 5 टीम, तो जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन। मध्य प्रदेश के दमोह में 7 मरीजों की मौत का मामला। कोर्ट ने फर्जी डॉक्टर को भेजा जेल। 10 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पेश किया गया था। 1 मई तक जेल में रहेगा फर्जी डॉक्टर। पत्रकारों के सवालों पर बोला डॉक्टर, कहा मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, तथ्य आएंगे सामने। यूपी के शाहजहांपुर में एडीएम ने की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडेड खनन करते हुए ट्रैक्टर डंपर की सीज किए और सभी वाहनों को पुलिस के हवाले भी किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का फंदे से लटका मिला शव। जहीं मृतक की दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप। परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई। शराब की बोतल ले जा रहा था स्कूटी सवार। लोगों ने लूटी बोतल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था बवाल। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर शांत करवाया मामला।
यूपी के मुरादाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने लाखों की लूट की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामला सुलझाया। मुठभेड़ में बदमाश घायल बताया जा रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। भारी मात्रा में चरस और लाखों की नेपाली करेंसी बरामद। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने डीजल और गैंग को का किया भंडाफोड़। गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और ट्रक से डीजल चोरी करने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में बदमाशों ने एसआई के साथ की मारपीट। दरोगा की वर्दी भी फाड़ी तो वहीं मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ दरोगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में भांजे संग घर से फरार हो गई मामी। पीड़ित पति ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। भांजे पर लगाया भागने का। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस का एक्शन। 2 वन्यजीव तस्करों को किया गिरफ्तार तो वहीं बाघ के कीमती अंग भी बरामद हुए। गुजरात के सूरत में एक्शन मोड में पुलिस। अवैध साहूकारों के खिलाफ 13 तुझको अर्पण अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी के मायके जाने की जिद को लेकर हुई थी कहासुनी तो वहीं पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। यूपी गाजियाबाद में पत्नी से परेशान होकर पति ने सुसाइड किया। आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप कर रिश्तेदारों को आप बीती भी सुनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। यूपी के बहराइच में भद्दे से लटका मिला युवक का शव। 29 अप्रैल को थी युवक की शादी। मृतक के परिवार में मातम। यूपी के मैनपुरी में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम और शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रक की बॉडी से युवक का लटकता हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आगे कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। एमपी की छतरपुर में दिखा तेज रफ्तार का कैट ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। राहगीरों से लेकर पुलिस तक सब हुए परेशान। उत्तर प्रदेश के आवतपुर गांव में जंगली जानवर ने पशुशाला पर हमला किया। 7 भेड़ों की जान ले ली। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गेहूं की फसल में लगी आग। जलकर राख हुई फसल तो वहीं किसान परेशान। यूपी की झांसी में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत। मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ हादसा। घर की बाउंड्री वॉल गिरी तो यहाँ हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिला और उसके बच्चे की मौत। यूपी के इटावा में सड़क हादसा हुआ। आपस में टकराई 2 बाइक। हादसे में 3 की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देखने को मिला तूफान का कहर। बारिश आंधी की वजह से फसल बर्बाद तो वहीं स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किल। चीन पर चल रही टॉप सीक्रेट मीटिंग में अचानक एलन मस्क पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई नाराजगी। मस्क को मीटिंग से निकलवाया बाहर। सरकारी कर्मचारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया पोस्ट। लिखा सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सिविल सेवा अधिनियम जारी करने की कही बात। यमन के खिलाफ फ्रांस की बड़ी कार्रवाई। यमन से आ रहे हवाई ड्रोन को रोका। ड्रोन से समुद्री यातायात को खतरा। इजरायली वायुसेना ने गाजा में करीब 40 ठिकानों पर किया हमला। हमले पर आईडीएफ का बयान। कहा ठिकानों में आतंकवादी गुट थे मौजूद। इटली में बाढ़ बारिश का दिखा कहर। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ। 3 लोगों की मौत हुई। लापता लोग बताए जा रहे हैं।